Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आपको याद है हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे जो बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए आज हम इसके बारे में और न्यू कंसेप्ट सीखेंगे। तो आपने क्या करना है, पेज नंबर 88 खोलना है, जहां पर हम सबसे पहले स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, स्विचेस क्या होते हैं आपको पता है ना। आप फैन ऑन करने के लिए बटन दबाते हैं, लाइट ऑफ करने के लिए बटन दबाते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्विचेस होते हैं। स्विचेस क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऑन या ऑफ करने का काम करते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट करती है और फ्लो करना बंद कर देती है। लाइट ऑन करने के लिए स्विच इस्तेमाल होते हैं, फैन ऑन करने के लिए स्विच इस्तेमाल होते हैं। तो बस ये है हमारा स्विचेस का कंसेप्ट। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 88 पर देखें, दो सर्किट्स बने हैं जिसमें एक सर्किट का स्विच ऑन है और एक का ऑफ है, जिससे सर्किट का बल्ब जल रहा है और बंद हो रहा है। चलें अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ। क्या आपको पता है, द फिलामेंट इन द लाइट बल्ब इज टाइनी वायर, इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफ द फिलामेंट ब्रेक द सर्किट इज ओपन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ना उसके अंदर फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, वो एक्चुअली उसका सर्किट होते हैं। चलें अब पेज नंबर 89 पर देखते हैं फ्यूज क्या होता है। कहते हैं ना लाइट चली गई, फ्यूज उड़ गया है, क्या मतलब हुआ इसका। चलें आज फ्यूज के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है वायर के थ्रू और हीट प्रोड्यूस होती है। पता है ना, किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को हाथ लगाते हैं तो वो हीट अप हुई होती है। अब क्या होता है, इंसुलेटर वायर को प्रोटेक्ट करता है हीट से, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हीट बिल्डअप हो जाती है तो इंसुलेटर मेल्ट कर सकता है, यानी कि हमारा जो प्लास्टिक वाला होता है वो मेल्ट कर सकता है और उसके रिजल्ट में क्या होता है, आग भी लग सकती है। कभी देखा होगा ना, जब फ्यूज उड़ जाता है तो हल्की हल्की वहाँ से जो है स्पार्क निकलना शुरू हो जाता है। तो बस इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज ऐड कर देते हैं ताकि उस आग के अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन हो सके। फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स वर्क ऑटोमेटिकली। अ फ्यूज इज मेड अप ऑफ शॉर्ट थिन पीस ऑफ वायर। ठीक है स्टूडेंट, छोटा सा पीस ऑफ वायर होता है, अगर ये मेल्ट कर जाता है तो सर्किट में चार्ज फ्लो करने लग जाता है। द फ्लो स्टॉप्स प्रिवेंटिंग अ फायर। ओके स्टूडेंट्स, आग को जलने से महफूज रखता है। अब आपको एक वार्निंग दी जा रही है, सर्किट ओवरलोडेड अकर्स व्हेन टू मेनी डिवाइसेस आर टर्न्ड ऑन, सो नेवर प्लग इन मेनी डिवाइसेस इन अ सॉकेट। ओके, आपकी मम्मा मना करती है ना कि एसी चल रहा है तो बेटा आप मोटर ना चलाएं। अच्छा, मेरी मामा तो बहुत मना करती हैं, एसी चलाया है तो मोटर नहीं चलानी, फिर आपने फ्रीजर नहीं चलाना। मेरी मामा कहती है एक टाइम पर एक चीज़ चलाओ ताकि सर्किट ब्रेक ना करे। आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। चलें अब हम देखते हैं एक और मज़ेदार कंसेप्ट जिसका नाम है मैग्नेट। किस किस को पसंद है मैग्नेट? आप सबके पास चॉइस में मौजूद है ना मैग्नेट्स। तो देखते हैं मैग्नेट्स क्या होते हैं। एक बहुत ही वंडरफुल थिंग होती है, मैग्नेट क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और कभी कभी तो यूँ लगता है कि चीज़ें हवा में उड़ रही हैं। बहुत मज़े की चीज़ है। व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स टुगेदर, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल कर सकते हैं। द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स बिटवीन मैग्नेट, जो फोर्स मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करती है वो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इनविजिबल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिज्म। इसको हम मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट विद अ मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड अ मैग्नेट। जी, वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैग्नेटिज्म होती है उसको हम मैग्नेट कहते हैं। अब क्या होता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है किस किस को, आयरन को, कोबाल्ट को, निकेल को, मतलब बहुत सारे मेटल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है, बहुत मज़े की होगी। पेज नंबर 89 पर यहाँ पे सबसे पहले आपने एक बार मैग्नेट लेना है, एक स्टील पिन लेनी है, पेपर लेना है, क्लिप्स लेने हैं, पेंसिल्स लेनी है, स्टोन्स, कॉपर कॉइन्स, ग्लास, मार्बल्स और प्लास्टिक ब्लॉक्स लेने हैं। ब्रिंग अ बार मैग्नेट क्लोज टू दीज ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे,
कौन सी चीज मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है और कौन सी चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही? सिंपल, मेटल्स अट्रैक्ट करेंगे और नॉन मेटल्स अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं। है ना मजे की चीज? पेज नंबर 90 पर हम देखते हैं वेराइटी ऑफ मैग्नेट्स। कितने ज्यादा मैग्नेट्स पड़े हैं ना यहाँ पे। डिस्क मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, स्फीयर मैग्नेट एंड बार मैग्नेट। अच्छा, आपको एक और मजे की चीज बताती हूँ। हर मैग्नेट के पास मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। अब पोल्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रोंगर। अब मैग्नेट हैज टू पोल्स, north pole and south pole. When we bring two magnets together, a north pole and a south pole attract each other. Like poles repel each other. जैसे like charges repel करते थे, वैसे ही like poles भी repel करते हैं। है ना मजे की चीज? तो बस अब आपने एक मैग्नेट खरीदना है और से ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। स्टूडेंट्स, जब आपने पोल्स का कंसेप्ट अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लिया, आपने क्या करना है? एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। पेज नंबर 91 पे एक बहुत मज़े की एक्टिविटी है, चलें देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आप क्या करें? एक मैग्नेट खरीद लें। मम्मा से कहें कि मुझे एक मैग्नेट ला कर दें, बल्कि 2 मैग्नेट्स ला कर दें जिनके ऊपर पोल्स बने हों, नॉर्थ और साउथ पोल्स बने हों। आपने क्या करना है? ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर। ठीक है, पहले आपने 2 सेम पोल्स को एक दूसरे के सामने लाना है, देखना है क्या होता है। क्या होगा जी? रिपेल करेंगे। और जब आपने दोनों के ऑपोजिट पोल्स को, यानी कि एक का साउथ पोल और दूसरे का नॉर्थ पोल, एक दूसरे के सामने लाएंगे, तब क्या होगा? जल्दी से बताएं जी। अट्रैक्ट करेंगे। तो बस आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करें और आपको बहुत मजा आएगा। उसके साथ ही साथ आप अपना ब्रेन चेक भी करें। ब्रेन चेक का मतलब पता है ना कि आपके दिमाग में कितनी बात बैठी है। चलिए, लुक एट दीज 2 रिंग्स, 2 रिंग magnets on a wood stand. The upper magnet is suspended in the air. Why? Identify the north and the south pole of the 2 magnets. ठीक है, आपने क्या करना है? 2 मैग्नेट्स को देखना है। आपने क्या करना है कि इस डायग्राम को देखकर बताना है कि क्यों एक मैग्नेट हवा में उड़ रहा है। पता है ना क्यों? रिपेल कर रहा है ना, इस वजह से। वो कह रहा है मैंने नहीं इसके पास आना, दूर दूर रहना है, इस वजह से वो हवा में उड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे मैग्नेट के बहुत ही मजेदार टॉपिक्स। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, हर चीज की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी खासियत होती है, मैग्नेट्स की भी होती हैं। जल्दी से पेज नंबर 91 पर देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते थे ना ऑब्जेक्ट्स को। यस, कौन सी ऑब्जेक्ट्स को? मेटल्स को जी। उसके बाद इसके 2 पोल्स होते थे और लाइक पोल्स रिपेल करते थे और ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते थे। एक और चीज देख लेते हैं। अ फ्रेशली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एक लास्ट एक्टिविटी करें। आज के लेक्चर में तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आ गई ना, बहुत मजा आ रहा है इसको पढ़ने का। ओके, चलिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टाई अ बार मैग्नेट विद अ स्ट्रिंग। आपने क्या करना है? एक स्ट्रिंग से बार मैग्नेट को टाई कर लेना है और उसको मतलब लटका देना है सो दैट इट कैन मूव फ्रीली। अब क्या करना है? आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन किस तरह से ऑब्जर्व करती हैं। मूव करें मैग्नेट को अपने हाथ से और इसकी पोजीशन को नोट करें। जो भी आप कंक्लूड करेंगे अपने टीचर के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार मैग्नेटिज्म का टॉपिक। मैग्नेट के बारे में तो आप पहले ही बहुत कुछ जानते हैं ना, और उससे बहुत ज़्यादा प्ले भी करते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ मैंने आपको कही हैं आपने परफॉर्म करनी है। इसके लिए आपने अपनी बुक की हेल्प ले लेनी है और इन तमाम पेजेस में मौजूद एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कीजिएगा और मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट को अपने माइंड में बहुत अच्छी तरह से बिठा लें। जब तक क्या होगा, मैं एक न्यू लेसन के साथ आपके सामने दोबारा से हाजिर होंगी। तब तक take good care of yourself, perform the activities and take good care of the people around you. Allah Hafiz.